वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान हूं, मेरे साथ हैं बाबर हयात। एक और कमाल का टेस्ट मैच क्रिकेट का दिन, और सबसे पहले जो दिन की शुरुआत की वो प्रिंस बेचारा अपने शेल में गया हुआ था। अनक्लैरिटी सी छाई हुई थी, समझ नहीं आ रही थी क्या करना है क्या नहीं करना। टीम में जगह का डर था, बट क्या कमाल का कमबैक किया है शुभमन गिल ने। जिस तरह से खेला, यही जो गिल को सूट करता है। आपने शेल में नहीं जाना, आपने पुजारा नहीं बनना, आपने अपने तरीके से खेलना है। 70 के स्ट्राइक रेट से जिस तरह का शुभमन गिल ने कमाल की सेंचुरी लगाई है, उस बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा जिस तरह का आज दिन रहा, कभी वो ऊपर नीचे वाला हो रहा है। ये टेस्ट मैच है, ये दूसरा टेस्ट मैच भी लग रहा था इंडिया आएगा, डोमिनेट करेगा, बट ये लग रहा है कि इंडिया ऑन टॉप है, इंग्लैंड ऑन टॉप है। क्या बनेगा, बड़ी चीजें काउंट करेंगी। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, कप्तानी, तो एक और कमाल किस्म का टेस्ट मैच हमारे देखने के लिए तैयार है। आज के दिन के बारे में बात करेंगे, कल क्या हो सकता है उस बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। बाबर भाई, मजा आ रहा है ये इंडिया में टेस्ट मैचेस का। इंडियन फैंस को मजा आता था, बट अब न्यूट्रल फैंस को भी मजा आ रहा है। और ये पहली सीरीज है इंडिया में, 2012 वाली भी है, बट उसके बाद आप देखिए काफी टाइम बाद है कि आने वाली टीम एंजॉय कर रही है कि यार वी आर ऑन द टॉप। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं इसका क्रेडिट देता हूं बीसीसीआई को। ठीक है, मैं स्टार्ट ही इससे करूंगा। इस तरह की पिच पिछले मैच में भी इन्होंने बनाई, हालांकि पिछला मैच भारत हार गया, लेकिन इस मैच में भी एक ऐसी पिच है कि जिसके ऊपर सबके लिए कुछ ना कुछ है। सो ये जो कंपैटिटिव पिच बनाना, एक ऐसी पिच बनाना कि जिसपे आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, ये नहीं कि सिर्फ आपका ख्याल हो गया दूसरे तीसरे दिन में हमने मैच को खत्म कर देना है, जैसे कि पहले होते ही आई है। पिछली जो सीरीज हमने देखी है उसमें यही होता था, तीसरे दिन मैच ढेर हो जाता था। बॉल लगती थी, पिच के ऊपर लगती थी तो धूल उड़ती थी, मिट्टी उड़ती थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे रेतले मैदान के अंदर पिच बनाई हुई है। तो वो सिचुएशन हमें नजर आती थी। लेकिन इस बार मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला, बड़ा तगड़ा, बड़ा दलेराना फैसला है कि अपनी टीम को भी हमने थोड़ा टफ टाइम देना है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने मुल्क में भले टेस्ट मैचेस जीतते रहें, लेकिन जब आपकी टीम मुल्क से बाहर जाती है तो वो फिर स्ट्रगल करती है कुछ जगहों पे जाके। तो आई थिंक सो कि ये जो एक अप्रोच मुझे नजर आई है, और ये अगर इंटेंशनली किया गया है, ऑब्वियसली इंटेंशनली किया गया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉर द सेक ऑफ टेस्ट क्रिकेट, कि आपको तगड़ी अच्छी क्वालिटी की टेस्ट क्रिकेट देखने को मिले जिसमें प्रॉपर मुकाबला हो दो टीमों के दरमियान। और वो हमें पहले टेस्ट मैच में भी नजर आया, दूसरे टेस्ट मैच में भी अभी तक नजर आ रहा है। और बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, जो शुभमन गिल ने कमबैक किया, करना बनता था भाई। इतना हाईली अप्रिशिएटेड, इतना इतना हाईली प्रेज्ड क्रिकेटर जिसको हम बहुत ऊपर तक लेके गए थे। मैं भी इवन बड़ी बात करता था कि यार ये बंदा कमाल है, ये मैक्स प्रो है अपनी बल्लेबाजी में। लेकिन फिर हमने देखा कि वो बिल्कुल ऐसे भूल ही गया कि जैसे ये वही शुभमन गिल है। हम भूल गए कि यार ये वही शुभमन गिल है, और लोगों ने उसकी टीम के अंदर जगह के ऊपर बात करनी शुरू कर दी थी। लेकिन आज वो अपने ओरिजिनल रंग में नजर आया है। देखिए उस्मान, जिंदगी में ना इंसान है, बहुत सारे बंदे के ऊपर मरहले आते हैं और सोच और अप्रोच में तब्दीलियां आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप किसी वक्त में ये सोचते हैं कि नहीं यार वो ठीक नहीं है, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, मुझे वैसा करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये वो फेज है शुभमन गिल का और शुभमन गिल के कैरियर का, कि जिसमें शायद वो कुछ टेक्निकली भी और कुछ मेंटली भी अपने आप को अपने हिसाब से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था। जबकि मेरे ख्याल में ज्यादा टेक्निकल होने की बजाय अगर आप नेचुरल रहें और आपके अंदर जो कुदरती एक नेचुरल एबिलिटी है, अगर आप उसी को इस्तेमाल करें और उसी पे फोकस करें और कंटिन्यू करें, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाय बर्थ अगर आप एक बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जो है वो निटी ग्रिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अपनी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत होती है, इंजॉय करने की ज़रूरत होती है। तो आज उसने अच्छी क्रिकेट खेली। आई विश के वो भी एक बड़ी लंबी इनिंग्स खेलता, जस्ट लाइक 100 तो उसने कर लिया, लेकिन यहाँ पे 100 काफ़ी नहीं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त जो टीम इंडिया का हाल है ना बल्लेबाजी में, आपका एक बल्लेबाज परफॉर्म करता है, बाकी टीम ढेर हो जाती है।
ये ठीक नहीं है, ये होता नहीं है इंडिया में। आपको पता है कि इंडियन टीम में आपको 4-5 ऐसे प्लेयर्स मिलते हैं टॉप ऑर्डर में कि जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं। वंस इन अ ब्लू मून होता है कि जी वो हर टीम में होता है कि कोई कोलैप्स हो जाए, कोई दिन आपका बुरा दिन होता है। देखिए पहली इनिंग्स में जायसवाल को आप निकाल दें तो बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किसका है जी, वो 34 रन बनता है। और अब यहां पे आप इसको निकाल दें तो 45 जो है वो 104 इसके निकालें तो 45 सेकंड हाईएस्ट है, और उसके बाद जो है 45 सेकंड हाईएस्ट के बाद 29 जो है वो सेकंड थर्ड हाईएस्ट है। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इवन पिछली इनिंग्स में भी और इस इनिंग्स में भी एक बंदा आपका सेंचुरी कर रहा है, उसमें डबल सेंचुरी की, इसमें सेंचुरी की, लेकिन बाकी आपके 50 भी नहीं कर सके। तो ये एक बड़ा सवाल है कि भाई बाकियों को भी कुछ करने की जरूरत है। जो आपकी एक बंदे ने जो मेहनत की है आपकी टीम को, वो उसने मैच में बनाए रखा है, उसका साथ देने वाला भी तो चाहिए ना। बाकी लोग क्या करने आए हुए हैं यहाँ पे? मतलब ठीक है पिछली इनिंग्स में उसने रोल प्ले किया जायसवाल ने, इस इनिंग में शुभमन गिल आ गया, लेकिन जो आपके तजुर्बाकार, जो आपके प्लेयर जो है, वो खुद कप्तान की बैटिंग के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि रोहित शर्मा तुम कब रन्स करोगे जब तुम्हें जरूरत है तुम्हारी टीम को और मैच जीतना है, ये मस्ट विन है ऑलमोस्ट आपके लिए। मैच जो है आगे जाके सिचुएशन और टफ हो जाएगी, तो आपने सीरीज में वापस आना है, आपको अपने मुल्क के अंदर ये मैच जीतना है, अपनी फेवरेबल कंडीशन जो भी है, जितनी भी अच्छी पिच है, बट फेवरेबल कंडीशन स्टिल इंडिया के लिए है। इंग्लैंड जो है वो दे आर प्लेइंग आउट ऑफ देयर स्किन, दे आर प्लेइंग हाईली एग्रेसिव क्रिकेट। आज अगर मैं कहूं कि शुभमन गिल के गेम को निकाल दें, बाकी तो इट वाज कंप्लीटली इंग्लैंड्स डे। उन्होंने जिस तरह से विकेटें ली हैं और आज जो खेला है, भाई मैं ये समझता हूं कि आज के दिन में इंग्लैंड ने इंडिया को सिवाय इस एक जिसको आप कहते हैं कि 100 के, बाकी तो आउट क्लास किया है उन्होंने। और जब आप 400 से नीचे रख लेते हैं, सब कॉन्टिनेंट में मैच हो रहा है बाय द वे, ये कोई ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में या इंग्लैंड में मैच नहीं हो रहा, ये सब कॉन्टिनेंट में मैच हो रहा है। और यहां पे जब आप टारगेट को 400 से नीचे रहने पे मजबूर कर देते हैं, और आपको जब मौका मिलता है, जब आप शुरू वाली इनिंग्स में आपके डबल सेंचुरियन है और आप दूसरी टीम को 250 पे आउट भी कर देते हैं, और आपको तीसरी अपनी नेक्स्ट इनिंग्स में मौका मिलता है कि आप उसको टीम टेस्ट से बाहर कर दें, आप उसको टेस्ट से बाहर कर दें, तो आप उसको वो भी नहीं कर पाए। अभी देखिए, मैं आज के दिन के इख्तिताम पे उस्मान, मैं ये स्टिल मानता हूं कि इंडिया को एज हासिल है, क्योंकि अभी भी 332 रन जो हैं वो इंडिया के पास है डिफेंड करने के लिए, और 332 रन उनको चाहिए। एक विकेट उनकी गिरी है 67 के ऊपर, लेकिन भाई स्टिल मैं ये समझता हूं कि इंग्लैंड इज नॉट आउट ऑफ द मैच। इंग्लैंड को आप आउट नहीं कर सके मैच से अपनी बल्लेबाजी के जरिए, अब आपको अपनी बॉलिंग के जरिए उनको आउट करना पड़ेगा। अगर आप 450 से 500 के करीब ले जाते इसको, लीड को 450 तक भी ले जाते, तो फिर हम ये कह सकते थे कि जी आपने ऑलमोस्ट उनको बाहर कर दिया है। 500 तक ले जाते तो फिर बाहर हो गए थे वो, लेकिन आप वो नहीं कर पाए, आप ये नहीं कर पाए। आप 400 के अंडर 400 आपने रखा है, तो एक साइकोलॉजिकल एज भी होता है। और फिर आज जिस तरह से उन्होंने बाद में बैटिंग की है, 67 बनाया, ऐसे लग रहा है कि आपके पास सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर आपने खिलाया हुआ है। आपने मुकेश कुमार को खिला के पता नहीं कौन सा तजुर्बा किया। एक तो मैं बाज़-औक़ात ऐसे जिसको कहते हैं ना कि गैर ज़रूरी आप तजुर्बे करते हैं, आपके पास अच्छा खासा सिराज मौजूद था और ये पिच उसको सपोर्ट कर रही थी, उसके पेस को भी सपोर्ट करती थी, उसकी लाइन और लेंथ को भी सपोर्ट करती थी, और बैक ऑफ द लेंथ वो बॉल करवा के इनको मुश्किल में भी डाल सकता था। नई बॉल के साथ भी थोड़ी बहुत हेल्प है, तो पुरानी बॉल के साथ तो आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेटें ली। एक तरफ जसप्रीत बुमराह है और एक तरफ मुकेश कुमार है, वो आपका वीक लिंक बना हुआ है, वो उसको मार पड़ रही है, उसको आसानी से रन्स बनाए, तो आपको छुपाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये इश्यूज हैं, सिलेक्शन के इश्यूज हैं। ठीक है, आप अपने बॉलर्स को मौका
देना चाहते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ मौका देना चाहते हैं, दिस इज वेरी गुड, बट आप अपने कुछ प्लेयर्स के साथ आपको कंसिस्टेंट रहने की, परसिस्ट करने की ज़रूरत होती है, वो करने की ज़रूरत थी। ये एक देखिए ना, मतलब एक तरफ से पूरे का पूरा प्रेशर जसप्रीत बुमराह रख रहा है, कमाल बॉलिंग कर रहा है, और जवाब में दूसरी तरफ उस सारे प्रेशर का तिया पांचा मुकेश कुमार कर रहा है। ये बॉलिंग होती है सर इन टेंडम, बॉलिंग होती है पार्टनरशिप में। एक बंदा प्रेशर क्रिएट करता है, दूसरा उस प्रेशर का फायदा उठाता है। जब एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है और दूसरा इस कैपेबल ही नहीं है कि वो उस प्रेशर का फायदा उठा सके, उल्टा वो उस प्रेशर को डिफ्यूज कर रहा है, उसको आराम आराम से एक एक ओवर में दो दो तीन तीन बाउंड्रीज पड़ रही हैं, तो भाई फिर आपके लिए सोचने की बात है। फिर आपको स्पिनर्स के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। स्पिनर ने एक विकेट आपको लेके जरूर दी है, वो मेरे ख्याल में शायद वो आप कह लीजिए कि थोड़ा सा गिफ्ट मिला है। अगर वो वहाँ पे एक ऐसी शॉट थी जिसे अवॉइड किया जा सकता था, बेन डकेट अवॉइड कर सकता था, लेकिन वो बहरहाल उनका स्टाइल ऑफ बैटिंग यही है। 67 फॉर 1 और 332-33 रन्स। मैच इज ऑन सर, मैच इज स्टिल ऑन। इंडिया को एज हासिल है, क्योंकि जो भी पिच हो, जो भी कंडीशंस हो, चौथी इनिंग्स में बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। इंडिया को एज हासिल है स्टिल, क्योंकि अच्छे खासे रन्स हैं उनके पास। बट अब इंडिया की बॉलिंग कैसे होती है, इंडिया की कप्तानी कैसे होती है, स्पिनर्स कैसे बॉल करते हैं, और बुमराह क्या परफॉर्म करता है। आई थिंक सो बुमराह इज द ओनली वन कि जो गेंद पुरानी होने पे फिर अपना मैजिक दिखा सकता है और इंडिया के लिए आई थिंक सो चीज़ों को आसान कर सकता है। बिल्कुल बाबर भाई, मैं मुकेश को साइड भी करते हैं। बुमराह, अक्षर पटेल, अश्विन और कुलदीप यादव, अगर ये इनके होते में ये इतना भी ना कर पाए और इस तरह की कंडीशन में भी ना कर पाए, तो फिर इनकी क्या फायदा है? इनके इतने बड़े बड़े नाम होने का, इतना एक्सपीरियंस होने का, मिस्ट्री और ये वो, तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा ये ना कर पाए ऑन द अदर हैंड। लेकिन मेरे ख्याल में आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरे ख्याल में कप्तान की कप्तानी के ऊपर भी निगाह रखनी होगी कि वो किस तरीके से, क्योंकि ऑन द फील्ड जो आप करते हैं ना, उसमें आपके कप्तान को बहुत बड़ा रोल प्ले करना होता है। फील्ड सेट किस तरह से करते हैं, माइंड सेट आपका क्या है, जिसके तहत आप आया डिफेंसिव है या आया अग्रेसिव है। आपको पता है कि आप रन्स तो रोक के ये मैच जीत ही नहीं सकते, वो तो आपको मारेंगे, वो हार जाएंगे ना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो 5-0 यहां से हार सोच के आए हुए थे, आपने तो एक जीत दे दी उनको, तो वो तो क्लीन स्वीप सोच के आए हुए थे। वो अपने यंगस्टर्स को मौका दे रहे थे कि शोएब बशीर को आज इस टेस्ट मैच में मौका दिया, रेहान अहमद को कंसिस्टेंटली मौका दे रहे हैं और वो अब परफॉर्म भी करना शुरू हो गया। ही प्लेज विद द बैट एज वेल, अपना रोल प्ले करता है। आज भी उसको लाया गया, कहीं से वो नहीं लगता कि वो एक नाइट वॉचमैन है, लेकिन आप देखिए कि वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। आप उनकी क्रिकेट को किस तरीके से नीचे लाते हैं और अपने अग्रेशन को उनके ऊपर लेके जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें कप्तान की कप्तानी का, बॉलर्स को इस्तेमाल किस तरह से करना है, फिर फील्ड सेट, प्रेशर कैसे जनरेट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप रन्स लीक करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर प्रेशर का सत्यानाश हो जाता है। बट अगेन मैं ये कहूँगा, क्रेडिट है जो ग्राउंड्समैन हैं, जो क्यूरेटर्स हैं, जिन्होंने पिच बनाई है कि भाई हम इंडिया में ये दूसरा मैच लगातार है जो चौथे दिन पे जा रहा है और चौथे से 5वें दिन पे भी जा सकता है, हु नोज। तो फिर भी इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए, इंडिया मस्ट विन। जब आप 400 के करीब रन्स दे देते हैं तो फिर आपको वो मैच जीतना चाहिए। इट वुड बी अ बिग शॉकिंग सरप्राइज फॉर मी कि अगर इंडिया ये मैच यहाँ से नहीं जीतता। इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए। इतने बड़े बड़े नाम जो हैं, जो 500 के करीब विकेटों के ऊपर 497 आई थिंक विकेटें ले चुके हैं, जो है वो हमारे जो बॉलर हैं, तो वो जब इस लेवल के बॉलर्स आपके पास हों, जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो, अश्विन जैसा बॉलर हो, अक्षर पटेल जैसा बॉलर हो, तो मेरे ख्याल में फिर आपको जीतना चाहिए, आपको जीतना चाहिए, जीतना बनता है। एंड लेट्स सी कि अब क्या होता है। बट मैच चौथा डे बड़ा मज़े का दिन होगा। अब ये इवन आप इंडियन नहीं भी हैं, आप
जो है वो इंग्लैंड के सपोर्टर्स नहीं भी हैं, न्यूट्रल सपोर्टर्स भी जो हैं वो भी इसको एंजॉय करेंगे। एंड दिस इज व्हाट वी लव इन टेस्ट क्रिकेट, जो कि हमें चाहिए इस लेवल की टेस्ट क्रिकेट, वो हमें देखने को मिल रही है। ये इस वक्त सबसे बड़ा ये क्रेडिट जो है वो क्यूरेटर्स को जाता है। तरह की टेस्ट क्रिकेट बदल भी नहीं करती और बंदे का बार बार दिल करता है टेस्ट क्रिकेट टीवी ऑन करके टेस्ट मैच देखे। एक और बात एंड में बाबरी, जो इंडिया के लिए एज वाली बात है कि काले बादल थे, और ये एक चीज भी इंडिया को काफी एज दे देगी कि थोड़े से बादल बरस जाते हैं या कल का दिन थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्प कर लेगा इनके लिए। तो बहरहाल ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अगर वेदर जो है ना बुरा होता है, बारिश हो जाती है या कुछ अब डार्क बादल भी आ जाते हैं ऊपर। बहरहाल आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है शुभमन गिल की बारी से, कितना सेटिस्फाई हो, कितना नहीं सेटिस्फाई, और उसके अलावा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्या लगता है, गेम किस साइड ऑन है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।